फर्स्ट वीडियो ऑफ HTML में हम लोग हेड ये सब टाइटल देना, हेड के अंदर में टैग, एट्रीब्यूट ये सब पढ़े। उसके बाद हम बोले थे कि हम लोग अब कोडिंग सीखेंगे। एक पेज डिज़ाइन करने के लिए जो कोडिंग हम लोगों को लिखना होगा, किस तरह से लिखाएंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग कुछ कोडिंग के बारे में आस्ते आस्ते एक एक करके वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि एक HTML प्रोग्राम शुरू होता है हेड से, हेड टैग से। एक हेड टैग हम लोग इस तरह से ये वाला ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख के ये ओपन करते हैं। उसके अंदर में जब हेड पार्ट जो लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से ये स्लैश देखे जब HTML लिखेंगे तो ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो हेड टैग में हम बोले थे कोई भी HTML प्रोग्राम फर्स्ट शुरू होता है HTML टैग से। उसके अंदर में हेड होता है। हेड का काम जब खत्म हो जाए हेड क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बॉडी शुरू करते हैं। एवरीथिंग हम लोग जो भी पेज बनाते हैं ये पहला पूरा पेज हेड छोड़ के ये हेड पोर्शन है, ये बॉडी पोर्शन है। बॉडी में हम लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे पिक्चर दो, यहाँ पे ऐसे अलग कर दो, पिक्चर करके जो भी कुछ करना चाहते हैं सब बॉडी पार्ट में होता है। जैसे ही हमारा हेड पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो हेड का क्लोजिंग टैग दे देंगे, एक स्लैश देके, जैसे ये दिया हुआ है। ये देखो ये प्रोग्राम में ये, और जैसे करके और फिर बॉडी शुरू करेंगे। बॉडी में सारा सब कुछ लिख के फाइनली बॉडी को क्लोज करेंगे। हेड टैग में जो कमांड आता है, हेड टैग में ओनली वन ही कमांड आता है, दैट इज टाइटल टैग। टाइटल टैग छोड़ के बाकी सारा ही बॉडी है। टाइटल मतलब एक पेज में जस्ट ऊपर ये वाला, बॉडी में नहीं, ये बॉडी है। ऊपर में देखना, कोई भी वेब पेज खोल के ठीक से देखोगे, देखना ऊपर में ऐसे उस वेब पेज का किस बारे में है उसका एक टाइटल रहता है। तुम जो लिखोगे वो टाइटल लिखने के लिए हम लोग हेड पार्ट में हेड टैग के अंदर टाइटल लिखते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये टाइटल टैग किस तरह से लिखा है। हेड HTML शुरू किए, हेड टाइटल में हम लोग लिखे डॉक्यूमेंट टाइटल हियर, फिर टाइटल क्लोज किए क्योंकि हेड में और कुछ नहीं है इसलिए होट को भी क्लोज किए। अब हम लोग बॉडी पार्ट शुरू करेंगे। इसमें बॉडी का कोडिंग नहीं है। अब हम लोग आते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी टैग, ऑल द टैग एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द वेब पेज इज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी पार्ट। सब कुछ ही बॉडी के अंदर होता है, जितने सारे बाकी टैग्स। बॉडी हम लोग जब क्लोज करेंगे तो और बॉडी में, ये पूरे बॉडी में, एक बॉडी में हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब तो ख़त्म ही हो जाएगा तो हम लोग HTML क्लोज कर देंगे। तो हेड पार्ट टाइटल में लिखे हैं, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी शुरू। इस बॉडी में हम लोग ज़्यादातर कुछ नहीं लिखे ऑल द टैग एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट बॉडी गो देयर, मैंने बॉडी में लिखा है। तो अब हम लोग बॉडी पार्ट में क्या क्या टैग है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, वो सब एक पेज डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या है वो हम लोग सब पढ़ेंगे आस्ते आस्ते। एक वेब पेज में हम लोग दो तरह का एलिमेंट देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट। व्हाट इज कंटेनर एंड व्हाट इज एम्प्टी एलिमेंट? कंटेनर एलिमेंट मतलब पढ़ लेना, HTML एलिमेंट रिक्वायर पेयर टैग। मतलब यहाँ पे देखो जितने सारे टैग है, ओपनिंग है, ये देखो HTML ओपनिंग है, क्लोजिंग है, हेड ओपनिंग है, क्लोजिंग है, टाइटल ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बोल्ड टैग ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो जिसका ओपनिंग भी है और क्लोज भी है उसको बोलते हैं, उस टैग को कहा जाता है जिसका ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, दैट इज कॉल्ड द कंटेनर एलिमेंट।
क्लियर। और कुछ टैग्स, कुछ एलिमेंट्स होता है जिसका ओपनिंग है बट इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। मतलब जैसे ये br टैग, बेस पॉइंट, HR, इमेज, लिंक, इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं बट इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, है तो उसको करते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ओपन करेंगे, उसके अंदर में जो लिखेंगे वो अपना काम करना शुरू करेगा। अच्छा, एग्जाम के लिए बता रहे हैं, ये टैग एक बार कौन कौन सा एम्प्टी एलिमेंट है इसका नाम एक बार पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि चार ऑप्शन देके बोल सकते हैं कौन सा, विच वन इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है। अच्छा, अब बेसिक HTML टैग हम लोग क्या कर, HTML टैग हम लोग हेड पढ़े, हेड में टाइटल है और बॉडी पढ़े। अच्छा, हेड टैग हम लोग ऑलरेडी नो, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इसलिए ये सब कंटेनर एलिमेंट है। नेक्स्ट टाइटल हेड में आता है, सेम चीज़ रिपीट किया है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई है, ये जो नोटपैड वाला काम, हम लोग नोटपैड में जाके जो प्रोग्राम लिखेंगे, एग्जाम्पल 5.1, ये जो 5.1 जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, HTML हेड, टाइटल में लिख रहा है माई फर्स्ट पेज, टाइटल क्लोज कर रहे हैं, बॉडी में कुछ नहीं अभी लिखे, इस प्रोग्राम में कुछ नहीं लिखे, इसलिए बॉडी को क्लोज कर दिए और HTML क्लोज किए। ये प्रोग्राम अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका आउटपुट कहाँ देख पाएंगे, इसका आउटपुट हम लोग देख पाएंगे ये वाला इसका आउटपुट, जो हम लोग नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब ये नोटपैड वाला फाइल खोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू 5.1 एग्जाम्पल में जो कमांड हम लोग लिखे हैं उसके हिसाब से जो पेज हम लोगों का बनेगा उस पेज का प्रीव्यू है। क्या है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसमें हम लोग क्या किए थे, एक हेड दिए थे, एक हेड में एक टाइटल दिए थे। ये देखो ये टाइटल आ रहा है माय फर्स्ट पेज। बॉडी में हम लोग कुछ नहीं लिखे थे, इसलिए बॉडी एकदम ब्लैंक है, बॉडी में कुछ नहीं है, बॉडी पूरा ब्लैंक है। तो ये इस 5.1 का जो कोडिंग है उसके रेस्पेक्ट में उसका वो बनाने के बाद हम लोग जब उसका जो वेब पेज बनेगा वो ये है, जस्ट एक टाइटल दिखाई देगा और कुछ नहीं। इस कमांड का, इस सिंटैक्स का जो ये बनेगा वो ये है, नीचे वाला उसका ये। इसके बाद हेड हो गया, हेड में टाइटल, ओनली टाइटल बार बार बोल रहे हैं। टाइटल टैग का टाइप, फंक्शन, टाइटल टैग किस में रहता है, यूज इनसाइड हेड एंड हेड टैग के अंदर, ये यहाँ पे बताया गया है ये करके। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं बॉडी में। बॉडी इज द सेकेंड एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द HTML, क्योंकि बॉडी तो मेन है। हम लोग जब एक वेब पेज देखते हैं तो वेब पेज में यहाँ पे पिक्चर रहता है, यहाँ पे पिक रहता है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहता है, यहाँ पे साउंड रहता है, यहाँ पे वीडियो रहता है, ये सब चीज़ एवरीथिंग अंडर किसके अंदर में आता है, बॉडी के अंदर में, सब बॉडी में। तो बॉडी इज द मेन पार्ट, तो बॉडी इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ HTML। बॉडी कंटेंट ऑल द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले विद इन द टेक्स्ट एरिया ब्राउजर ऑफ विंडो। बॉडी टैग हम लोग ओपन करेंगे, ओपन पहला वाला ये ओपन है, बॉडी टैग का ये वाला ओपन है, ये करेंगे। इसके अंदर में जो भी एक पेज में जो चीज़ हम लोग डिज़ाइन करेंगे एवरीथिंग ये बॉडी के अंदर में ओपनिंग टैग के बाद लिखेंगे। उसके बाद जब चाहते हैं कि इसमें और हम कुछ ना बनाए, एवरीथिंग इज कंप्लीट, जब हो जाएगा पूरा पेज बनाना हो जाएगा, तब हम लोग बॉडी को इस तरह से लिख के एक स्लैश दे के बॉडी को क्लोज कर देंगे। मतलब हम लोगों का पेज बनाना कंप्लीट हो गया। अब बॉडी एक HTML पेज रहता है, हम लोग वेब पेज देखते हैं, इस तरह का वेब पेज तुम लोग देखते हो। कभी कभी वेब पेज में देखना, तुम जो वेब पेज बनाते हो नॉर्मली, तो वेब पेज में पीछे ग्रीन कलर है, पूरा बैकग्राउंड ग्रीन है, या इसमें बैकग्राउंड में कभी कभी क्या होता है कि बैकग्राउंड में
ऐसा पेज है, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर है, जैसे ऐसे वाटर मार्क्स भी देखते हो कभी कभी, खालसा लिखा है, या एक पिक्चर है उसके ऊपर हम लोग पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। ये जो मतलब बॉडी बैकग्राउंड। तो बॉडी बैकग्राउंड बनाने के लिए हम लोग दो तरह का बॉडी बैकग्राउंड बना सकते हैं। एक तो ये बॉडी बैकग्राउंड, ये बॉडी का बैकग्राउंड है, पीछे रहेगा, जिसके ऊपर हम लोग सब बनाएंगे, कोडिंग वोडिंग सब डिज़ाइन करेंगे, मीडिया रखेंगे। एक हो सकता है इसका एक कलर, इसमें एक कलर दे सकते हैं, मेन जैसे व्हाट्सएप पे भी करते हो वॉलपेपर कलर, तो कलर दे सकते हो, या यहाँ पे पीछे एक पिक्चर, एक इमेज दे सकते हो। ये दो काम हम लोग बॉडी बैकग्राउंड में कर सकते हैं। उसके लिए कोडिंग क्या है, 5.2 एग्जाम्पल देखो। HTML हेड में बैकग्राउंड कलर, मतलब तुम जो अभी कोडिंग कर रहे हो उसका टाइटल क्या होगा, उसका टाइटल क्या होगा, ये टाइटल, ये ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है इसके लिए टाइटल दिया है। ये तुम नहीं चाहिए तो मत करो, ये हम लोग को नहीं चाहिए, मत लिखो। जस्ट हम लोग बॉडी दिखाने के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल की तरह दिखाया है। तो हम लोग बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी बैकग्राउंड। यहाँ पे देखो बॉडी बैकग्राउंड में क्या लिखा है, बॉडी बैकग्राउंड में लिखा है mbfabbing.gif, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू mbfabbing, सॉरी, यहाँ पे देखो बॉडी बैकग्राउंड, ये बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू myfabbing.gif। तो ये लिखने से इसमें हम लोग GIF, मतलब ये एक पिक्चर फाइल है, फेवरेट GIF, JPEG, BMP, दिस ऑल आर द पिक्चर फाइल, तुम लोग जानते हो। ये पिक्चर फाइल माई फेवरेट करके एक फाइल है, जो कि एक इमेज फाइल है, वो हम बॉडी बैकग्राउंड में लगाएंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग ये लिखे और बॉडी को क्लोज कर दिए। अब ये कमेंट हम लोग जो लिखे, इसके रेस्पेक्ट में जब हम लोग विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलेंगे तो जो पेज बनेगा, ये कमेंट लिखने पर, सेव करने पर जो पेज बनेगा, वो पेज कैसा होगा देखने में, जस्ट लाइक दैट। क्या होगा उसका, जस्ट टाइटल जैसे दिए थे, इसलिए बैकग्राउंड में एक टाइटल दिखाई देगा, बैकग्राउंड कलर बोल के एक टाइटल आएगा। और क्या है, हम लोग कुछ नहीं किए, जस्ट बैकग्राउंड में एक पिक्चर डाले। ये देखो बॉडी बैकग्राउंड में ये वाला पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, बॉडी बैकग्राउंड पे। यहाँ पे छोटा करके रखा है, एक्चुअली ये पिक्चर पूरा बैकग्राउंड में आएगा, पूरा बैकग्राउंड भर के ये फुल वाला पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो बॉडी बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में हम लोग क्या सीखे, बॉडी बैकग्राउंड में पिक्चर देना। अब बॉडी बैकग्राउंड में हम लोग कलर भी दे सकते हैं। अगर बॉडी बैकग्राउंड में ये पिक्चर डाले हैं तो बॉडी बैकग्राउंड में नॉट ओनली पिक्चर, हम लोग बॉडी बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हैं। बॉडी बैकग्राउंड में अगर कलर देना हो, पीछे ये बॉडी है, इसके पीछे हम चाहते हैं ब्लू कलर दे, ये सब करें, तो इसके लिए कोडिंग हम लोगों को क्या लिखना होगा, इसके लिए हम लोगों को लिखना होगा बॉडी, इसके लिए जो कमांड हम लोग लिखेंगे दैट इज बॉडी BG कलर। अब BG कलर लिख के देखो, बॉडी BG, बैकग्राउंड कलर नहीं, यू हैव टू राइट BG कलर, यही कमांड है, दूसरा लिखने से नहीं होगा। इक्वल्स टू, ये जो कुछ हेक्साडेसिमल कोड कलर का है ये भी दे सकते हो, और नहीं तो ये बॉडी BG कलर इक्वल्स टू, जैसे डबल कोट्स में टील या ब्लैक, ब्लू, व्हाटएवर, तुम जस्ट नाम लिखने से भी तुम्हारा ये जो वेब पेज बनेगा, वेब पेज का पीछे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, या ब्लू लिखोगे ब्लू हो जाएगा, ये ठीक है। अब ये जो जैसे यहाँ पे दिया है 5.3 में दिया है बॉडी BG कलर ब्लैक, बॉडी BG कलर ब्लैक। तो इसका एग्जाम्पल, इसका देखो, ये नीचे वाला ये कोडिंग लिखने पर जो पेज आएगा, इसका देखो बॉडी बैकग्राउंड देखो ब्लैक आया है। जैसे अभी हम लोग बॉडी बैकग्राउंड ब्लैक लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, बॉडी BG कलर इक्वल्स टू ब्लैक, डबल कोट्स में, तो देखो ये बॉडी ब्लैक आया है। नॉट ओनली, और सिर्फ बॉडी BG कलर नहीं, वो बॉडी में और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया है, बॉडी में हम लोग यहाँ पे देखो, बॉडी में क्या क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉडी में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं,
टेक्स्ट मतलब बॉडी में जो लिखेंगे उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज ब्लैक से क्यों लिखे, ब्लू, येलो, रेड, कुछ भी टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, लिंक कलर दे सकते हैं। तो लिंक कलर और ये क्या है पहले हम लोग को जानना होगा। लिंक कलर क्या है? तुम लोग जब एक वेब पेज खोलते हो ना, ये ऐसा एक वेब पेज है, वेब पेज में लिखा है क्लिक हियर टू ओपन, या एक बॉक्स से जिसमें तुम लोग जाते हो, जाने के बाद जैसे ही क्लिक करते हो देखना एक हाथ आ जाता है, ऐसे हाथ आ जाता है ना, ये हाथ आ जाता है मतलब लिंक है। उसमें क्लिक करते हो और एक दूसरा पेज खुल जाता है, इसमें क्लिक करते हो हाथ आ जाता है, क्लिक करते हो दूसरा पेज। तो एक होता है कि हम लोग जब क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स से जैसे यहाँ पे लिखा है क्लिक, तुम जैसे ही क्लिक पे क्लिक करोगे हाथ आ जाएगा तो और दूसरा पेज खुलेगा। ये जो क्लिक लिखा हुआ है ना, ये क्लिक लिखावट का, इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। मतलब तुम ये यहाँ पे क्लिक करके ये पेज तुम खोले हो, मतलब ये तुम विजिट किए हो। ये क्लिक लिखने पर जो वेब पेज खोल रहे हैं वो वेब पेज तुम विजिट कर रहे हो, मतलब ये विजिटेड पेज है। और तुम्हारा अभी और एक होता है कभी एक हम लोग ऐसे भी कर रहे, जो पेज ओपन है, जो पेज अभी तुम देख रहे हो, जो पेज में मीडिया देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, मैगजीन वगैरह, जो पेज अभी खुला है एग्जिस्टिंग ओपनिंग पेज, वो होता है ए लिंक। तो दो वर्ड हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, एक है लिंक पेज, एक वी लिंक, एक ए लिंक। वी लिंक मतलब विजिटेड पेज और ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक। एक्टिव वी लिंक मतलब जिसमें तुम जो जहाँ पे क्लिक लिखा है उसमें क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो दूसरा पेज खोलना है, मतलब ये तुम देख चुके हो ऑलरेडी। तो अब पहले एक कलर था, जैसे ही तुम क्लिक किए और ये खुल गया, क्लिक करने के बाद ये खुल गया तो उसका कलर चेंज हो गया। तो उसका कलर भी अपने आप तो कुछ नहीं होता है, हम लोग कोडिंग करके वो भी करते हैं। जो ये वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, और जो ओपन है पहले जो कलर था उसका कलर चेंज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ए लिंक। ये जगह थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, ये वी लिंक और ए लिंक क्या है, यहाँ पे लिखा है ये नोट में, ये नोट वी लिंक ए लिंक कभी क्वेश्चन आता है। एक्टिव लिंक ये, तो हम लोग वी लिंक क्या पढ़ रहे थे कि एक पेज में बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर कैसे बीजी कलर देके ब्लैक किए हैं। अब बैकग्राउंड में हम लोग कुछ लिख सकते हैं, बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसे इस पेज, ये जो पेज हम लोग नोटपैड में लिखे हैं, ये वाला पेज, ये पेज का ही जब हम लोग इंटरनेट मोजिला फायरफॉक्स में खुला है, हम लोग अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम में खोले तो जो यहाँ पे जो कोडिंग लिखेंगे उसके रेस्पेक्ट में ही तुम्हारा ये पेज बनेगा। ये वाला कोडिंग का ये वाला पेज, तो इसमें कोडिंग में जो जो चेंज करेंगे पेज में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो हम चाहते हैं, हम ऐसा कोडिंग लिखना चाहते हैं कि मेरा पेज का, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, तो ब्लैक हो गया। हम चाहते हैं यहाँ पे जो हम टेक्स्ट लिखे वो टेक्स्ट का कलर लाइम हो, तो देखो टेक्स्ट इक्वल्स टू लाइम लिखा है, टेक्स्ट इक्वल्स टू लाइम करके यहाँ पे रखे हैं। लिंक इक्वल्स टू हम लोग रेड लिखे हैं, ए लिंक इक्वल्स टू CN लिखे हैं, मतलब जो लिंक जो खुला रहेगा उसका कलर CN में चेंज हो जाएगा, जो लिंक वाला पेज होगा उसका कलर रेड में चेंज होगा। बट यहाँ पे ना बेटा हम लोग जो पेज ये ब्लैक एंड वाइट है ना, इसलिए हम लोग ये रेड, लाइम, CN ये कलर नहीं देख पा रहे। अदरवाइज यहाँ पे देखते कि ये जो इसके टेक्स्ट है, इसका कलर, टेक्स्ट कलर लाइम में दिखा था। अच्छा ये पहले देखो और एक चीज़ तुम लोग को समझना होगा कि हम लोग जो भी कुछ लिख रहे हैं बॉडी बीजी कलर के अंदर जो लिख रहे हैं, ये कमांड लिखने के बाद ये पहले कमांड लिखे, ये सब रेड, ब्लिंक ये सब लिखने के बाद हम लोग देखो जो बॉडी बीजी कलर मतलब बॉडी के ही अंदर है, ये सारा बॉडी बीजी कलर मतलब बॉडी, इसलिए इसका क्लोजिंग नहीं है, ये लिंक सॉरी, इसलिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के साथ ही शुरू हो रहा है और जब बॉडी फाइनली क्लोज कर रहा है तो ये क्लोज हो रहा है। मतलब होल पेज में, पूरे पेज में बॉडी का कलर ब्लैक होगा, टेक्स्ट का जो टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे उसका कलर लाइम होगा, उसका कलर रेड होगा जो होगा। उसके बाद देखो
ये करने के बाद हम लोग बॉडी में जो भी कुछ लिखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, सैम्पल टेक्स्ट, ओनली सैम्पल टेक्स्ट। उसके बाद तुम जो भी कुछ लिखो, दूसरा पेज बनाओ, लिस्ट बनाओ, ये बनाओ, पिक्चर सेव करो, बट सबका टेक्स्ट का कलर लाइम होगा, लिंक का कलर रेड होगा, ये लिंक का कलर सियन होगा, और बॉडी का कलर हमेशा ब्लैक ही रहेगा। क्योंकि जब तक ना बॉडी क्लोज हो रहा है तब तक ये फंक्शन काम करता रहेगा, जब तक तुम्हारा बॉडी क्लोज नहीं हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ इस बॉडी में क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं। लिखने के बाद हम लोग जस्ट लिखे सैम्पल टेक्स्ट। तो बॉडी में वही सैम्पल टेक्स्ट ही, मेन जो वेब पेज बना उसमें ये सैम्पल टेक्स्ट ही दिखाई देगा। अगर ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता तो तुम लोग देख पाते कि सैम्पल टेक्स्ट का कलर है लाइम, और विजिट करते पेज में तो देख सकते थे ये इसका कलर, लिंक कलर रेड, और ये लिंक का कलर जो खुला है वो सियन। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बोले थे कि जो बनता है यहाँ पे, जो कुछ बन रहा है इसका इधर तुम लोग हेक्साडेसिमल कोड देख सकते हो। कलर बीजी कलर इक्वल्स टू हैश बीजी कलर इक्वल्स टू हैश 00 FFFF, ये भी लिख सकते हो। तो बॉडी का कलर जब बनेगा तो क्या बनेगा, ये एक्वा बनेगा। बट ये भी कर सकते हो, या हेक्साडेसिमल कोड ना लिख के बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लैक, ब्लू, जो भी लिखोगे ये लिखने से भी तुम्हारा पेज का कलर बन जाएगा। एक बार जस्ट देख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सब कलर का अलग अलग हेक्साडेसिमल कोड है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। हेडिंग टैग, अच्छा, इसके बाद हम और एक इम्पॉर्टेंट टैग में आते हैं, दैट इज़ द हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या है, तुम एक वेब पेज बना रहे हो, वेब पेज में तुम कुछ लिखोगे, तो तुम जब कोई स्टोरी लिखते हो, कुछ लिखते हो, तो उसका एक हेडिंग होता है। कोई मैटर लिख रहे हो, जैसे हम लिख रहे कोरोना वायरस के बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसे कोरोना जो हेडिंग में चाहते हैं वो बड़ा ऐसे बड़ा अक्षर में होगा, नॉर्मल टेक्स्ट से अलग होगा। उसको देख के सबको समझ में आए तुम क्या करते हो, उसको बड़ा करके लिखते हो, फिर उसके नीचे कभी कभी अंडरलाइन भी कर देते हो। तो ये भी तो हम लोग वेब पेज में कर सकते हैं। तो उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट में लिखते हो। तो ये हेडिंग करने के लिए हम लोग ये हेड टैग एच टैग यूज़ करते हैं। हेडिंग टैग 6 टाइप का होता है, H1, H2। हेडिंग टैग नॉर्मली H1 6 स्पेसिफिक लेवल, H1, H2, H3 से लेकर के H6 तक होता है। H6 तक तुम्हें हेडिंग टैग मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हेडिंग टैग लिखा है, टाइटल में ये जो लिखा है, टाइटल और हेडिंग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। टाइटल पेज के एकदम बॉडी में नहीं, बाहर रहता है, और हेडिंग बॉडी में जो हेडिंग करना चाहते हैं, दैट इज हेडिंग टैग। बट नाम हेडिंग, बट ये है बॉडी टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर नहीं। ठीक है, लिखोगे तो एक लंबा सा जीरो मिलेगा, क्लियर उससे। ओके, तो टाइटल लिखा है, टाइटल में ये लोग लिखे, देखो हेडिंग टैग यहाँ पे बोला H1 से H6 तक हेडिंग टैग है, यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है। तो हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, हेडिंग HTML, टाइटल लिखे हेडिंग 1 में लिखे लेवल 1 हेडिंग। जैसे ये H1 हेडिंग खत्म हो जाएगा, जितना हेडिंग तो इतना लंबा चौड़ा नहीं था, छोटा सा हम लिखे रहते कोरोना, ये हेडिंग है। तो हेडिंग जब कोरोना इतना ही हेडिंग में रखना चाहते हैं तो H1 स्टार्ट, कोरोना लिखना हो गया, हेडिंग हो गया कंप्लीट, हेडिंग क्लोज कर दो, H1 क्लोज। देखो यहाँ पे H1 स्टार्ट किया है, लेवल 1 हेडिंग, H1 क्लोज कर दिया है। अब H1 से H6 तक है, तो तुम लोग बोल सकते हो मैम इतने सारा H1, H2, H3, H4, इनमें डिफरेंस क्या है। हम हेडिंग में H1 भी ले सकते हैं, H2, H3, H4, H5, H6 सब लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, H1, अगर H1 से हम लोग कोई हेडिंग बनाए, H1 लिख के कोई हेडिंग बनाए, जैसे हेडिंग ख़त्म हो जाएगा ना, तो उस हेडिंग को क्लोज करना होगा, याद रखना। वो अंदर में जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो होगा वो उसके ऊपर उसका ही इफेक्ट होगा हेडिंग। अच्छा, सबसे H1 तो क्या बोल रहे थे, H1 से अगर लिखोगे तो ये सबसे थिकेस्ट बनेगा, मतलब हेडिंग
ये मोटा करके हेडिंग आएगा, ऐसे करके को रो, ऐसे ऐसे करके मोटा करके हेडिंग आएगा। H2 से लिखोगे तो थोड़ा सा और थोड़ा सा पतला होगा, और H3 से और थोड़ा सा पतला होगा। मतलब हम लोग H1 से लिखेंगे तो सबसे थिकेस्ट होगा, और H6 से लिखेंगे सबसे थिनेस्ट होगा। क्वेश्चन में आता है थिनेस्ट हेडिंग टैग दो, तब तुम लोग H6 देना, थिकेस्ट दो तो H1 देना। ओके, नाउ तो हम लोग हेडिंग टैग में देखो, जो हेडिंग टैग इसमें हम लोग जो हेडिंग का कोड लिखे हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये जो कोड हम लोग लिखे हैं, इसके रेस्पेक्ट में जो वेब पेज बना है, उस वेब पेज में देखो क्या है। उस वेब पेज में देखो, ये देखो H1 जो लिखे थे, H1 हम बोले थे H1 सबसे मोटा है, तो H1 हेडिंग सबसे मोटा है, इसलिए देखो कितना बड़ा करके आया है। और H6 सबसे छोटा है, देखो सबसे छोटा करके आया है H6 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का और एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, दैट इज पैराग्राफ और ब्रेक। अच्छा, तुम लोग एक वेब पेज में कुछ भी लिख रहे हो, कॉपी में भी लिखते हो, वेब पेज में भी लिखोगे, ऐसे ऐसे लिख रहे हो, तो हम लोग बोलते, इंग्लिश टीचर बोलते 3 पैराग्राफ में लिखो। तो पहला पैराग्राफ जैसे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा जगह छोड़ के फिर दूसरे पैराग्राफ, जब जैसे ये लिख रहे हो, पहला पैराग्राफ ख़त्म हो गया, लिखे, फिर थोड़ा जगह छोड़ के फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किए, फिर जगह छोड़ के तीसरा पैराग्राफ। तो ये हम लोग अगर नॉर्मल लिखेंगे, एक वेब पेज में नॉर्मल ये सब लिखते जाएंगे, तो ये पैराग्राफ का ये इफेक्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, हम कुछ लिख रहे, हम और लिख रहे तो पेज लंबा जैसा हो जा रहा है। हम चाहते कि नहीं ऐसा नहीं हो। मेरा हम जो लिख रहे हैं ना, ये जो हम लिख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे हो, उसके बाद फुल स्टॉप होके नेक्स्ट लाइन में ये लाइन हो, फिर फुल स्टॉप होके नेक्स्ट लाइन में ये हो, लाइन वाइज ऐसे हो। एक लाइन में लगातार वो जितना मर्जी वो लिख लेगा, ऐसा ना हो। तो इसके लिए हम लोग BR टैग यूज़ करते हैं, जो कि एम्प्टी टैग है, ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। और पैराग्राफ करने के लिए हम लोग P टैग यूज़ करते हैं, और इसके लिए BR टैग यूज़ करते हैं ब्रेक करने के लिए। अब एक कोडिंग हम लोग देख लें, ये कोडिंग में क्या बोला है। ये देखो HTML में, ये देखो एक पैराग्राफ लिखा है बॉडी के अंदर में, स्टूडेंट, ये देखो स्टूडेंट आई रोट दिस बुक करके ये सब लिखा है। इसमें कोई भी पैराग्राफ या ब्रेक कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी अगर नहीं है, जस्ट कॉन्टिन्यूअस राइटिंग है करके बॉडी में नॉर्मल तुम लिखे हो, नॉर्मल बॉडी क्लोज किए हो। तो नॉर्मल अगर लिखोगे तो उसका आउटपुट क्या है, नॉर्मल आएगा। मतलब वहाँ पे क्या पैराग्राफ करके आएगा, नहीं आएगा। तुम जैसे लिखे हो, देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस राइटिंग, नो पैरा चेंज, नो लाइन चेंज, नो नथिंग। बट हम लोग अगर इस तरह से लिखते, ये देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे देखो P करके शुरू है, मतलब पैराग्राफ कब तक चलेगा, ये शुरू यहाँ पे है, यहाँ पे ख़त्म है। मतलब ये टोटल थिंग, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो काम है, ये एक पैराग्राफ में होगा। बट इसके इन बिटवीन ये पैराग्राफ तो होगा, इन बिटवीन एक ब्रेक भी दिया है। इन बिटवीन देखो यहाँ पे एक ब्रेक कमांड लिखा है। मतलब ये लेसन तक लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, बट ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। और सेकेंड पैरा कहाँ से शुरू होगा, ये सेकेंड पैरा में सिर्फ लिखा रहेगा बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ ओपन है और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो वेब पेज बनेगा वो हम लोग कैसे कहाँ देखेंगे, देखो पीछे दिया हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में जो वेब पेज बना है, ये देखो इसके रेस्पेक्ट में वो वेब पेज बना है। ठीक से बाद में वीडियो खोल के ये करके, बुक में हम नोट्स दिए हैं सारा ना इस बुक का, ये सब देखोगे। ये देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ, ये पैराग्राफ शुरू हुआ है, पैराग्राफ ये ब्रेक हो गया था क्योंकि यहाँ पे ब्रेक था, BR कमांड था, यहाँ पे BR था कमांड में, इसलिए ब्रेक हो गया। नीचे लाइन में लिखा, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। और हम दूसरा पैराग्राफ, ये देखो पैराग्राफ नंबर 2 में हम लोग से बेस्ट ऑफ लक लिखे थे, तो ये बेस्ट ऑफ लक आया। मतलब उस इसके रेस्पेक्ट में ये बना है। ठीक है, अच्छा
पैराग्राफ टाइटल अच्छा यहाँ तक रहने देते हैं। 199 पेज। फिर आते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया।